हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हारू जियोमेट्रिक्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास गेट पर्पज़ के लिए। और इसके अंदर जो हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे इमेज रिजोल्यूशन क्या होता है। सेकंड हमारे पास टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशल रिजोल्यूशन समझेंगे। और इसके बेसिस पे हमारे पास एक तो थ्योरी भी हम कवर करेंगे, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, या फिर जो भी फार्मूलाज हमारे पास यूज हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसके बेसिस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था गेट में, जो हमारे पास एन बिट्स के बेसिस पे हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, तो वो चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है टेम्पोरल रिजोल्यूशन, तो ये चारों टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में क्या रिजोल्यूशन होता है। उसके बाद इनके जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं, स्पेशल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, बेसिकली ये तीन, उनके बीच का डिफरेंट टाइप्स जो रिजोल्यूशन है उनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इमेज रिजोल्यूशन क्या होता है। इमेज रिजोल्यूशन जो है हमारे पास, द टर्म इमेज रिजोल्यूशन इज अप्लाइड टू द डिजिटल इमेजेस, फिल्म इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड इट डिस्क्राइब्स द डिटेल दैट एन इमेज होल्ड्स। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि एक इमेज क्या क्या डिटेल्स कैरी करती है, उसका एनालिसिस मीन्स हम उसको उस इमेज से क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जो डिटेल वो इमेज होल्ड करती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है रिजोल्यूशन, तो उसको इमेज रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए रिमोट सेंसर टू कैप्चर एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड फीचर। तो जैसे मैं कह रहा था कि ग्राउंड फीचर की डिटेल हम कैसे इमेज एक कैसे कैप्चर और डिस्प्ले करती है, वो इमेज रिजोल्यूशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, रिजोल्यूशन रेफर टू द लेवल ऑफ डिटेल्स टू विच ए ग्राउंड फीचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड मैप्ड। रिजोल्यूशन वेरीज फ्रॉम सेंसर टू सेंसर। रिजोल्यूशन जो है सेंसर टू सेंसर डिपेंड करता है कि कौन सा सेंसर है, उसके डिफरेंट वेरी करता है उसके सेंसर के बेसिस पे। रिजोल्यूशन इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज कोर्स एंड फाइन। तो हम जितना भी टाइप्स रिजोल्यूशन है उसमें हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक कोर्स यूज करेंगे, एक फाइन रिजोल्यूशन यूज करेंगे। तो फाइन रिजोल्यूशन का मतलब है कि अच्छा है, और कोर्स थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है हमारे पास। तो फाइन रिजोल्यूशन मीन्स है कि हम छोटी छोटी डिटेल्स भी इमेज से हम निकाल सकते हैं। कोर्स के केस में हमारे पास छोटी छोटी डिटेल्स हम नहीं ले सकते। तो डेटा हैविंग कोर्स रिजोल्यूशन हैव कोर्सर इन्फॉर्मेशन, वेयर एज डेटा विद फाइन रिजोल्यूशन प्रोवाइड फाइनर डिटेल्स। रिजोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा determine its application potential because data of different resolution provide different levels of details and hence are useful for mapping particular feature at a specific mapping scale। तो डिफरेंट रेजोल्यूशन मीन्स फाइन रेजोल्यूशन होता है तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हम इमेज से निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि मैपिंग के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा हम किसी भी मैप या इमेज से निकाल सकते हैं। द इमेज रिजोल्यूशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द करेक्टर ऑफ द scene that has been imaged apart from atmospheric conditions, illumination and experience and ability of an image interpreter। तो जो इमेज रिजोल्यूशन है वो हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर करती है, एक तो सेंसर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके साथ साथ वो हमारे पास या किस ऑब्जेक्ट को या किस एरिया को वो सेंस कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मीन्स उसके करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं, इल्यूमिनेशन और एक्सपीरियंस एबिलिटी ऑफ एन इमेज इंटरप्रेटर। तो इमेज इंटरप्रेटर पर भी डिपेंड करती है कि वो कितना एक्सपीरियंसड है, उससे वो कितनी डिटेल्स हम गैदर कर सकते हैं, वो सारे उसके एक्सपीरियंस और एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है हमारे पास इमेज रिजोल्यूशन को। फाइनर डिटेल्स कैन बी सीन ए हाई रिजोल्यूशन इमेज। तो जो फाइन रिजोल्यूशन कह रहे थे हम उसको हाई रिजोल्यूशन इमेज कहते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनर डिटेल्स उसके अंदर से हम ले सकते हैं। On the other hand, a coarse or low resolution image is one with a large resolution size, that is only coarse features can be observed in the image। तो नाम से पता होना चाहिए आपको, फाइनर का मतलब है आपको फर्स्टली ये याद रखना है कि अच्छी चीज़ है हमारे पास। अगर फाइनर रिजोल्यूशन है या फिर हाई रिजोल्यूशन इमेज हो जाती है वो हमारे पास। अगर कोर्सर वर्ड यूज है तो हमारे पास वो लो रिजोल्यूशन इमेज होती है। तो कोर्स वर्ड से हम क्या है कि कोर्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर इमेज के अंदर फीचर्स होते हैं, कोर्स फीचर्स की हम डिटेल ले पाते हैं। लेकिन फाइन रिजोल्यूशन अगर हाई रिजोल्यूशन इमेज है तो हम छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल भी इमेज से इंटरप्रेट कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें क्या 1 पिक्सल है 1x1, इसमें 2x2, 5x5, 10x10, 20x20 पिक्सल्स का है।
50x50, 100x100 पिक्सल। तो इसमें देख रहे हो आप पी जो है हमारे पास लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें थोड़ी इमेज आई पी की, इसमें हमारे पास इसमें, और सबसे जो बेटर आई वो हमारे पास इसमें ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसके मतलब एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन, हाउ क्लोज कैन 2 पॉइंट्स बिफोर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। तो इसमें 2 पॉइंट्स, एक तो इमेज क्लियर ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कितना ज़्यादा क्लोज जो पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल हम कैसे निकाल सकते हैं, वो रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल रिजोल्यूशन ये हो गया और कोर्सर रिजोल्यूशन हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ इमेज रिजोल्यूशन। मैंने आपको ऑलरेडी 4 नाम बताए थे, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और रेडियोमेट्रिक। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इमेज रिजोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज लाइक स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल एंड रेडियोमेट्रिक बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। स्पेशल इमेज रिजोल्यूशन इज कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर आपको ये 4 जो नाम है ये जो समझने स्पेशल रिजोल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, मीन्स कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। तो स्पेशल रिजोल्यूशन किससे रेफर करता है, टू वेरिएशंस इन द रिफ्लेक्टेंस एमिटेंस डिटरमाइंड बाय इट्स शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑफ द टारगेट। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जब भी बात करेंगे वो हम किससे डिफाइन करते हैं, शेप से, साइज से, और उसका टेक्सचर कैसा है, ऑब्जेक्ट या टारगेट या फीचर्स का। तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन से निकलता है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या है, इट इन्फर्स चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पेक्ट्रल वर्ड यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के अंदर जो डिटेल्स हम प्राप्त करते हैं या जो डिटेल्स मिलती है हमें वेवलेंथ से रिलेटेड मिलती है। उसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड होता है। इट इन्वॉल्व्स डायरनल एंड और सीजनल चेंज इन द रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस। तो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे आज की डेट में क्या था और फ्यूचर की डेट में अगर दोबारा इमेज लेंगे उसी सेम प्लेस की तो कुछ चेंज दिखेगा। तो वो जो चेंज है या तो डायरनल डे के केस में या फिर सीजनल चेंज जो आता है किसी एक प्लेस का या फिर रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस का, वो हमें किससे पता चलता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन से पता चलता है। तो हम एक पर्टिकुलर इमेज की कितने टाइम बाद फ़ोटो ले रहे हैं वो जनरली टेम्पोरल रिजोल्यूशन के बेसिस पे होता है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो इट इंक्लूड चेंजेस इन द पोलराइजेशन ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जनरली किससे रिफ्लेक्ट करता है, पोलराइजेशन से। जैसे आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक आपने पैंक्रोमेटिक इमेज पढ़ी थी जिसके अंदर ग्रे स्केल के ऊपर हमारे पास इमेज शो होती है हमारे पास, और हमारे पास एक कलरफुल इमेज। तो वो कितने बिट्स की है और कितने पिक्सल्स होंगे उसके अंदर, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन पे आता है। और ये सारे रिजोल्यूशन किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जो है हो सकता है कि एक दूसरे को ये सारे रिजोल्यूशन जो है एक दूसरे को अफेक्ट कराएं। मीन्स अगर किसी का स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन भी अच्छा हो। तो ये क्या है, एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट भी है कि हो सकता है कि इसमें से 2 रिजोल्यूशन अच्छे हों और हमारे पास उसका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन अच्छा ना हो। तो ये सारा जो है हम हमारे पास रिलेशनशिप जो भी इनका होता है वो हम 4th सब यूनिट में देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का जो रिलेशन है 4th में देखेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में जो डिटेल है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हमसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गेट एग्ज़ाम वगैरह में, तो वो कर लेते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पता चलना चाहिए। स्पेशल मतलब कि स्पेस से रिलेटेड, मतलब कि वो कितना मीटर ग्राउंड के ऊपर एक यूनिट जो है कितना मीटर कवर कर रही है, वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है। एक सिंपल भाषा में बताऊं तो कि एक पिक्सल साइज में ग्राउंड का कितना एरिया कवर हो रहा है, वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है हमारे पास। तो पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन बट इन जनरल एंड प्रैक्टिकल सेंस इट कैन बी रेफर टू एज साइज ऑफ ईच पिक्सल। तो साइज ऑफ ईच पिक्सल इज नोन एज स्पेशल रिजोल्यूशन। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ये जो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो जनरली डिस्टेंस की यूनिट में होता है, सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर में होगा। जैसे आपने देखा होगा अभी ऊपर जितने पढ़े थे कि 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन है, 15 मीटर है। तो ये जो यूनिट होती है इसकी वो डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास। स्पेशल रिजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ सेंसर्स एबिलिटी टू कैप्चर क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर डिस्क्रिमिनेशन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है
कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये ऑब्जेक्ट्स है और एक ये ऑब्जेक्ट्स है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर किसी एक इमेज में हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और इसका डिस्टेंस है हमारे पास 15 मीटर, अगर ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हम कर पा रहे हैं इमेज में, तो उसका रिजोल्यूशन क्या है, 15 मीटर है। और अगर ये दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हमने पी साइज़ में देखा था, पी वाले जो इमेज देखी थी इमेज रिजोल्यूशन में, उसमें स्टार्टिंग का जो कोर्स रिजोल्यूशन था उसमें नहीं दिख रही थी पी, लेकिन लास्ट में क्या हमें पी क्लियर दिख रहा था। तो वैसे ही अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इमेज में, तो वो उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा 15 मीटर। अगर नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं तो उसका मोर देन 15 मीटर रिजोल्यूशन होगा। तो अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझें तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, इज़ द मेजर ऑफ द सेंसर्स एबिलिटी टू कैप्चर क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर डिस्क्रिमिनेशन है सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस या फिर जो दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वो कितने डिस्टेंस पर हैं या कितने क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, वो जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर आता है। तो ये जो लाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो वो कौन से टाइप ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। तो जो डिस्टेंस से रिलेटेड आ जाए वो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेटफॉर्म यूज टू रिकॉर्ड द डेटा इन सेंसर पैरामीटर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सेंसर के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, साथ के साथ हमारे पास जो सेंसर की अल्टीट्यूड है या हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन विद द एल्टीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड विद एन एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल के अभी देखेंगे, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि जो रिजोल्यूशन है वो एल्टीट्यूड पर कैसे डिपेंड करता है, वो हम देख लेंगे अभी। यू कैन कंपेयर एन एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड ए स्पेस शटल लुकिंग एट द अर्थ टू व्हाट ही शी कैन सी फ्रॉम एन एयरप्लेन। द एस्ट्रोनॉट might see a whole province or country at a single glance, but will not be able to distinguish individual houses. However, she will be able to see individual houses or vehicles while flying over a city or town. तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक एरोप्लेन में बैठ के और एक स्पेस शटल में बैठ के, तो ये इसकी एल्टीट्यूड कम होता है, इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसमें देखोगे आपके एक एरिया दिखेगा आपको, और ये एरिया हो सकता है कि एक स्टेट हो या फिर एक कंट्री हो सकता है, और पर इसका जो व्यू होगा वो हम बिल्डिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशल शटल से देख रहा है तो वो हमारे पास हो सकता है एक कंट्री या फिर एक कंट्री से ज़्यादा एरिया वो देख पाए, और वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा बिल्डिंग्स को। तो देखोगे जितनी ज़्यादा हाइट पर जाते हैं उतना हमारे पास कोर्सर रिजोल्यूशन हो जाता है। तो बाई कंपेयरिंग ऑफ दीज टू इंस्टेंसेज यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आप अपने मन में विजुअलाइज करके ये देख सकते हो। तो हमारे पास जैसे डायग्राम है, स्पेशल वेरिएशंस ऑफ द रिमोट सेंसिंग डेटा, नोट एट द वेरिएशंस इन द रिजोल्यूशन फ्रॉम 1 किलोमीटर टिल 1 मीटर इन द सीरीज ऑफ फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम 1 किलोमीटर शोज लेसर डिटेल्स एज कम्पेयर टू डेट ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर जो हमारे पास फाइन रिजोल्यूशन है और एज कम्पेयर टू द 1 किलोमीटर एज ए कोर्स रिजोल्यूशन। तो ये एक ही प्लेस की फ़ोटो है जिसका स्पेशल रिजोल्यूशन 1 किलोमीटर है, फिर ये 360 मीटर, 188 मीटर, ऐसे कम होते होते लास्ट में हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन कितना है, 1 मीटर है। तो आप देखोगे कि 1 मीटर की फ़ोटोग्राफ में और 1 किलोमीटर की फ़ोटोग्राफ में कितना डिफरेंस है। इसमें तो आपको बिल्डिंग्स वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है कुछ पता ही नहीं हो रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके अंदर आप इस 1 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन की फ़ोटोग्राफ को देखोगे तो इसके अंदर आपको बिल्डिंग्स या फिर जो भी बाउंड्रीज़ हैं वो आपको क्लियरली शो हो रही हैं। तो जैसे जैसे हम फाइन रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास इमेज से डिटेल्स ज़्यादा मिलने लगती हैं। तो वही चीज़ मैं स्टार्टिंग में भी आपको बोल रहा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन नाम से डिस्टेंस से रिलेटेड है हमारे पास, या फिर क्लोजली स्पेस जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे कितना डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है। Suppose you are looking at a forested hillside from a certain distance. What you see is the presence of the continuous forest. However, from a great distance you do not see individual trees. As you go closer, eventually the trees, which may differ in size, shape and species, becomes distinct as individuals. As you draw much nearer, you start to see individual leaves. You can carry this even further.
through leaf macrostructure, then recognition of cells, and with further higher spatial resolutions, individual constituent, atoms, and finally subatomic components can be done. तो ये एक एग्जाम्पल समझा रखा है। दूसरा कि आप देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही प्लेस की फ़ोटो लीजिए, वहाँ पे आपने लिया इसका जो रिजोल्यूशन है ये हमारे पास 100 मीटर का, तो 100 मीटर का अगर रिजोल्यूशन है तो आपको ज़्यादा एरिया कवर हुआ। फिर उसका क्या, हमने 10 मीटर के रिजोल्यूशन पे फ़ोटोग्राफ ली, इतना आया। फिर हमने क्या 1 मीटर का लिया, इसके अंदर का पार्ट आया। फिर और हमने क्या 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन की फ़ोटोग्राफ ली, तो और जूम हो गया मतलब, तो उसके जो लीव्स हैं वो भी हमें शो होने लगी। फिर हमने क्या और फोकस किया, तो हमारे पास कितने रिजोल्यूशन आया 1 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर का जो सेल्स हैं वो दिखने लगी। अगर हम इसको और जूम करते हैं तो उसके अंदर के एटम्स दिखने लगेंगे। फिर हम और जूम करते हैं और बेटर रिजोल्यूशन मिलता है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर से भी कम का मिलता है, में मिलता है, तो एटम्स दिखेंगे। फिर और कम देखेंगे तो सब एटमिक कंपोनेंट्स। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन फाइनर होगा, मीन्स कितना कम रिजोल्यूशन होगा, उतनी अच्छी डिटेल्स हम ले पाएंगे। और छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, सब एटम हैं, वो भी हम उनकी इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन जैसे जैसे फाइन करते जाएंगे। तो द डिटेल्स ऑफ फीचर्स इन एन इमेज आर डिपेंडेंट ऑन द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द सेंसर एंड रेफर टू द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर डेट कैन बी डिटेक्टेड। तो स्पेशल का मतलब है कि कितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर, मीन्स कोई भी इमेज से हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें, फाइन डिटेल्स हम आउटपुट के तौर पे या एनालिसिस के तौर पे निकाल सकते हैं किसी भी इमेज से। तो वो किससे, स्पेशल रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर डेट कैन बी डिटेक्टेड, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड्स प्राइमली ऑन द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। जनरली ये किस पे डिपेंड करता है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। तो ये हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं IFOV, वो आपको यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, तो उसी पे स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है। ऑफ द सेंसर विच रेफर टू द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर डेट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ईच सैम्पलिंग यूनिट ऑफ द सेंसर। तो सेंसर जो है हमारे पास सबसे छोटी यूनिट कि कब मिनिमम टू मिनिमम कितना ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस को, या ऑब्जेक्ट्स जो है उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है, कितने मिनिमम उनके गैप को दिखा सकता है। या फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर जिसको वो दिखा सकता है सेंसर जो है सबसे छोटी यूनिट, उसको हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो अभी डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा। यूजुअली पीपल थिंक ऑफ द रिजोल्यूशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन, डेट इज द फाइननेस ऑफ द स्पेशल डिटेल्स विजुअल इन एन इमेज। द मोस्ट कॉमन क्वांटेड क्वांटिटी ऑफ द IFOV इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ द सिंगल डिटेक्टर एलिमेंट टू द अर्थ सरफेस। तो IFOV को कैसे डिफाइन किया गया है, ये एक एंगल है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ सिंगल डिटेक्टर। तो एक मान लीजिए कोई डिटेक्टर है, उसने क्या किया, अर्थ को देखा, अर्थ सरफेस को देखा, तो एक सिंगल डिटेक्टर जो अर्थ सरफेस को कितना डिटेक्ट कर पा रहा है या कितना प्रोजेक्शन एंगल से वो उसको कवर कर रहा है, तो ये जो एंगल है वो IFOV है, सिंगल डिटेक्टर। तो भी डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि IFOV क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि IFOV इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ द सिंगल डिटेक्टर एलिमेंट टू द अर्थ सरफेस। IFOV is a measure of an area on the earth surface viewed by a single detector on a sensor system from a given altitude at a given moment of time। तो एक ये चीज़ भी याद रखनी है, एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो जो गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास सिंगल डिटेक्टर किसी भी एल्टीट्यूड की हाइट से अर्थ सरफेस को जो व्यू करता है, जो एंगल सबटेंडेड होता है, मीन्स जितना एंगल उससे बन रहा है, उसको IFOV कहते हैं। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एंगल व्यूड और द विड्थ ऑफ द ग्राउंड AB of the area viewed. It is important for you to note that the AB is the diameter of the circle, but radians recorded from the area is displayed on a square pixel in an area image। तो जब आप देखोगे कि कोई भी डिटेक्टर है तो वो जो एंगल बनता है वो कोनिकल बनता है, तो जो हमारे पास एरिया कवर करता है IFOV वो एक सर्कुलर फॉर्म में कवर करता है। तो ये जो एरिया किसी भी सर्कुलर फॉर्म में कवर हो रहा है, जब हम इमेज क्रिएट करते हैं वो तो पिक्सल्स के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो एक IFOV जो एरिया कवर करता है वो कितना शो करता है, 1 पिक्सल को शेयर करता है। तो पिक्सल जो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है और जो एरिया कवर करता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है।
तो जितनी भी इससे रेडिएशंस निकलती हैं, एमिट होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर जब डिटेक्टर के पास पहुंचती हैं, वो एक पिक्सल से शो होती हैं IFOV के केस में। तो एक पिक्सल में कितना एरिया कवर होता है, जितना IFOV कवर करता है, बट ये क्या सर्कुलर फॉर्म में करता है, और जो हम इमेजेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एक पिक्सल, स्क्वायर पिक्सल के फॉर्म में शेप करते हैं। रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इज लोकेटेड ऑन ए सब ऑर्बिटल और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म वेयर ई बार का जो ये जो है हमारे पास वो IFOV है, इज़ द एंगुलर फील्ड ऑफ द व्यू ऑफ द सेंसर। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। द सेगमेंट ऑफ द ग्राउंड सरफेस मेजर्ड विद इन द IFOV इज नॉर्मली ए सर्कुलर डायमीटर D गिवन बाई। तो जो हमारे पास डायमीटर है सर्कुलर ग्राउंड एरिया व्यू का, मैंने आपको बताया कि IFOV जो है एक कॉनिकल शेप का बनता है। फिर हमारे पास ये जो एरिया कवर हो रहा है इसका जो डायमीटर है D, वो जो होता है वो IFOV, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया E बार से, और इनटू का एल्टीट्यूड हाइट, तो ये जो H है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि एक तो सिंपल है और इससे सिंपल के बेसिस पे ही हमारे पास गेट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H जो है हमारे पास फ्लाइंग हाइट अबव द टेरेन, IFOV ऑफ द सिस्टम, रेडियंस में हमारे पास इसका यूनिट होता है, क्योंकि एंगल सबटेंडेड है तो एंगल की ही यूनिट जो होगी वो IFOV की यूनिट होती है। और जो हमारे पास D है वो हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड एरिया व्यूड। द ग्राउंड सेगमेंट सेंस्ड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड ग्राउंड रिजोल्यूशन एलिमेंट और रिजोल्यूशन सेल। तो हम हर चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारे पास एक पिक्सल होता है वो जो ग्राउंड पे कवर होता है एक पिक्सल द्वारा, या फिर IFOV द्वारा जितना ग्राउंड पे कवर करता है किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ग्राउंड रिजोल्यूशन एलिमेंट या फिर ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल कहलाता है। अब देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, ये IFOV है। तो कोई भी सेंसर होगा, अगर आप इसको 3D में देखोगे तो एक कॉनिकल फॉर्म में, तो जो नीचे का एरिया कवर होता है वो कितना होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यही जो डायमीटर है, AB जो डायमीटर है, उसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? E बार या फिर IFOV इंटू का एल्टीट्यूड हाइट H। तो ये हमारे पास IFOV के बारे में देखा जाए तो एक पिक्सल को कवर करता है, और जो ग्राउंड पे एक पिक्सल एरिया कवर कर रही है उसको ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल कहते हैं, ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल होती है। तो आपको डायग्राम से साफ समझ आ रहा है। और जो फील्ड ऑफ व्यू मीन्स सेंसर अपना स्वीप कितना एरिया कर पाता है लैंडस्केप पे, वो हमारे पास स्वाथ की डिस्टेंस देता है। तो अगर आप स्वाथ को निकालोगे, जैसे कि आपने इस AB को निकाल लिया, AB को कैसे निकाला आपने? थीटा IFOV और इनटू का एल्टीट्यूड हाइट H हो गया। तो ये हमारे पास एक पिक्सल का साइज आ गया, IFOV इंटू का एल्टीट्यूड हाइट। अगर आप स्वाथ निकालोगे, स्वाथ का वो भी एक डिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? IFOV की जगह फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा और एल्टीट्यूड हाइट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये फार्मूला कहाँ से अगर आपको याद करना है तो आपने पढ़ा होगा L इक्वल टू R थीटा, लेंथ ऑफ सर्कल आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू का थीटा जो है हमारे पास एंगल है। तो यहाँ पे थीटा एंगल हो गया IFOV, और जो रेडियस हो गया इसका एल्टीट्यूड हाइट हो गया, और लेंथ जो हो गया वो हमारे पास डिस्टेंस हो गया। तो स्पेशल रिजोल्यूशन के एक यही छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल पूछ लिया जाता है आपसे, तो उसके स्केल से कन्वर्ट कर दोगे। जैसे कि अभी क्या होता है कि हमने पिक्सल साइज़ निकाल लिया, AB तो निकाल लिया, उसने मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया। अब इसको क्या ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल में कन्वर्ट करना है, तो जो स्केल, जिस स्केल पे हमारे पास इमेज ली गई है, जैसे 1:50,000 पे ली गई है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो पिक्सल साइज़ है वो हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर जो है, सेम यूनिट रखेंगे, उतना एरिया या फिर उतना डिस्टेंस जो है ग्राउंड पे कवर कर रही है। तो ये क्या है? ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि AB अगर 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक पिक्सल का साइज़ 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड पे फॉर द स्केल ऑफ द इमेज 1:50,000 कितना हो जाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे तो 500 मीटर, और इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.5 किलोमीटर। तो ये क्या है? ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल या फिर ग्राउंड रिजोल्यूशन एलिमेंट है कि हमारे पास एक पिक्सल कितने एरिया को या कितने डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अगर एरिया की बात करते हैं तो अगर सेल साइज स्क्वायर होता है तो 1:1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस, जो एरिया कवर होगा ग्राउंड पर, वो कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर इंटू का
0.5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 0.25 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या जो भी, बस आपको एक ये फार्मूला याद रखना है, वो भी सिंपल है हमारे पास कि D = E बार इंटू H होता है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वाथ विड्थ। स्पेशल रिजोल्यूशन एंड स्वाथ विड्थ डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द डिटेल दैट इज रिवील्ड बाय द सेंसर एंड एरिया ऑफ कवरेज। तो स्वाथ से हमारे पास मैंने बताया कि सेंसर हमारे पास कितना एरिया कवर कर रहा है लैंडस्केप के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर, उससे हम स्वाथ विड्थ निकाल पाते हैं। और वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। Remote sensing sensors are generally categorized into coarse, intermediate and high spatial resolution sensor based on their spatial resolution. Sensors having coarse resolution provide much less detail than the high spatial resolution. तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोर्सियर रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो डिटेल्स हमारे पास इमेज से फाइंड आउट होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हाई स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हमारे पास हाई स्पेशल रिजोल्यूशन वाला बेटर है। Because of the level of the details the sensor provided, they are used for mapping at different scales. High spatial resolution sensors are used for the large scale mapping, small area mapping, whereas coarse spatial resolution data are used for regional, national and global scale mapping. तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम कोर्सर वाले को क्यों यूज़ करते हैं। हम हर जगह फाइनर वाले फाइन रेजोल्यूशन वाली सेंसर्स को क्यों नहीं यूज़ करते। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमें कोई छोटा सा एरिया कवर करना है, मीन्स हमने कोई सी बिल्डिंग या सर्विंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है सेंसर को, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन सेंसर, जिसका मतलब कि छोटा एरिया कवर करना होता है, या फिर लार्ज स्केल मैपिंग कहते हैं। तो एरिया कम तो उसका स्केल क्या बढ़ जाता है, लार्ज स्केल मैपिंग हो जाता है। तो ये जो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्केल वाले सर्विंग में आपने पढ़ा होगा। मैं फिर से बता देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि स्मॉल एरिया का मतलब, पहले सबसे पहली बात है कि स्केल क्या होता है। स्केल होता है हमारे पास के डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिक्सल, या फिर जो हमारे पास सेंसर होता है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया एक यूनिट में डिटेक्टर ने। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हुआ अपॉन में ग्राउंड के ऊपर कितना हुआ। तो अगर हमारे पास ग्राउंड का क्या है, स्मॉल एरिया है, तो ये हमारे पास लो है, तो हमारे पास ऑलरेडी सेंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है, स्मॉल एरिया है, तो स्केल क्या है बढ़ जाएगा हमारे पास, तो लार्ज स्केल मैपिंग हो जाता है। अगर ये एरिया बड़ा हो जाता है तो ग्राउंड कवरेज अगर बड़ा हो जाता है तो हमारे पास स्केल ऑलरेडी छोटा हो जाता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉल एरिया मैपिंग वाला कौन सा होगा, लार्ज स्केल मैपिंग होगा। और जो लार्ज एरिया मैपिंग होगा, जैसे किसी रीजनल, नेशनल या ग्लोबल स्केल मैपिंग करना है, तो हमारे पास लो स्केल मैपिंग होता है। तो लो स्केल मैपिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कोर्स स्पेशल रिजोल्यूशन। और जो लार्ज स्केल मैपिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि छोटे एरिया में से हमें और फाइन डिटेल्स हमें चाहिए होती है। तो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन, अब मान लीजिए अगर हम नेशनल, रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे फाइन रिजोल्यूशन को यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज और बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी हमारे पास। तो हम जनरली क्या है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए कोर्स स्पेशल रिजोल्यूशन की सैटेलाइट्स या सेंसर्स को यूज करते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। सेकंड हमारे पास है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, जिसका हमारे पास रिलेशन किससे होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से समझने रिजोल्यूशन, और जो भी हमारे पास इससे न्यूमेरिकल होगा वो भी हम अच्छे से करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।